तो अगर आप देखो तो मैंने इन क्वेश्चंस का पहले ही आंसर प्रिपेयर किया हुआ था कि एविएशन क्यों मुझे पसंद है, ये कंपनी क्यों मुझे पसंद है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 4th ऑफ अक्टूबर, संडे, और अभी यहाँ पे मेडिसन में अराउंड दोपहर के 12 बज रहे हैं एंड टेम्परेचर अराउंड 7 डिग्री सेल्सियस है। बट क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है अभी, अराउंड 10 माइल्स पर आवर की, तो फील्स लाइक जो टेम्परेचर यहाँ की एप्स में दिखाता है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। और मैं ये टेम्परेचर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे फॉल सीजन, या बेसिकली जिसको हम इंडिया में ऑटम बोलते हैं, तो उसका ऑनसेट हो चुका है। एंड अब क्योंकि ये जो सीज़न है इसमें धीरे धीरे आप समर से विंटर की तरफ जाते हो, तो टेम्परेचर काफ़ी डिप डाउन हो रहा है। जैसे कल रात में यहाँ पे पहली बार टेम्परेचर अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस था। आज रात में ये 2 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाला है। एंड अभी बाहर बहुत धूप भी निकली हुई है, बट स्टिल टेम्परेचर जो है वो 7 डिग्रीज के अराउंड है। एंड ऑल्सो आई एम सॉरी गाइज, अभी पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से अराउंड 7 8 दिन से व्लॉग्स नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए, जो आप अगर पीछे ये देख रहे हो, तो इसमें मैंने बेसिकली पूरा इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी। तो मेरा एक इंटरव्यू था, जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में बताया होगा आई गेस, बिकॉज लास्ट ब्लॉग है अबाउट जिसमें मैं और मेरा फ्रेंड जाते हैं इंडियन ग्रॉसरी शॉपिंग। मैं लिंक डाल दूंगा अगर आप देखना चाहो तो। एंड काफ़ी वैरायटी आपको दिखेगी कि मतलब क्या इतनी वैरायटी इंडिया में भी है या नहीं है। ऑब्वियसली होगी, बट स्टिल आप मतलब एक जगह पे अगर आप इतनी सारी चीज़ें देखो तो आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन तो उठता ही है दिमाग में। तो मैं आप लोगों को अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा था। तो इंटरव्यू जो था ये बेसिकली एक एविएशन कंपनी है, न्यूयॉर्क बेस्ड। और उनका ये पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू था जिसमें बेसिकली उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। बेसिकली उसके पहले मुझे एक ईमेल आया था उनका कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है एंड वी वुड लाइक टू गो फर्दर एंड इंटरव्यू लेना चाहेंगे आपका, आप अपना नंबर बता दो। ये बेसिकली पहला राउंड है एंड अराउंड 20 मिनट्स होगा एंड वन ऑफ द हायरिंग मैनेजर्स के साथ होगा। तो मुझे एक ईमेल आया था उनके हायरिंग मैनेजर का, कि अराउंड अपना टाइम बताओ तुम, जब जब तुम फ्री हो। उन्होंने 4 डेट्स दी थी, 29 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक। बट मैंने इसमें मेरा एक टिप जरूर होगा आप लोगों को कि जब भी आपको ऐसे ईमेल्स आएँ तो कोशिश करो आप जितनी जल्दी हो सके उसको निपटा दो या उनको वो स्लॉट दो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो मेरा पिछला रूममेट था, तो उसका जब कैपिटल वन में इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा था इंटर्नशिप के लिए, तो वो क्योंकि ये जो कंपनीज होती है ना, ये सारे लोगों को, काफ़ी लोगों को साइमल्टेनियसली अप्रोच किए रहते हैं। उनके इंटरव्यूज चल रहे होते हैं, अलग अलग हायरिंग मैनेजर्स कॉल्स इंटरव्यूज कंडक्ट करते रहते हैं। तो अगर आप डिले करोगे ना, तो जो दूसरा हायरिंग मैनेजर अगर किसी को इंटरव्यू किया हुआ है और वो एक डिसीजन पे आ जाता है, और सपोज करो वैकेंसी एक ही है सिर्फ, तो आपका सारा प्रोसेस तो वो कराएंगे, बट स्टिल आपको एंड में वो रिजेक्ट करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने मन बना लिया है कि वो दूसरे को वो वैकेंसी ऑफर करेंगे। तो वो चीज से बचने के लिए आपको जैसे ही ईमेल आए, आप 1 2 दिन के अंदर या नेक्स्ट डे ही अगर पॉसिबल हो तो जरूर ये दे दिया करो आप डेट्स। तो मैंने भी जितना जल्दी हो सका, मुझे आया था ईमेल अराउंड 27 सितंबर को, और मैंने 28 सितंबर का दे दिया उन्हें। फिर इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था। इंटरव्यू बेसिकली 20 मिनट्स चला एंड उन्होंने मुझे कॉल किया अराउंड दोपहर के 3 बजे। एंड पहले तो जैसे ही जैसे ही उन्होंने मेरा फ़ोन लगाया तो उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो 1 मिनट तो मेरा उसी में वेस्ट हो गया। बट फिर मैंने वापस से उनको कॉल किया बिना रुके कि वो वापस मुझे कॉल करें। तो ये सब कुछ आपको करना चाहिए, आप रुको मत अगर ऐसा कुछ होता है। और इट्स परफेक्टली फाइन कि ऐसा कुछ होता है, बिकॉज इट्स टेक्नोलॉजी ना, वो आपको कभी भी धोखा दे सकती है। बट आप उससे घबराओ मत या ऐसा मत सोचो कि आपका इंप्रेशन ख़राब हो गया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पहला यही पूछा, अपने बारे में बताओ थोड़ा, क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या एक्सपीरियंस है, वगैरह वगैरह, नॉर्मल सा जैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है।
उसके बाद उन्होंने पूछा कि हम जो ये रोल है ये डेटा साइंस रोल है, बट हम फाइनेंस एंड इकोनॉमिक साइड को ज़्यादा, बिजनेस साइड को ज़्यादा प्रेफर करेगा ये रोल, रादर देन बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने का। बट मैंने तुम्हारे रिज्यूमे में ये देखा है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल तुमने काम किया हुआ है, तो व्हाई डू यू वांट टू पिवट, या तुमने क्यों अप्लाई किया? तो मैंने उसका आंसर दिया। तीसरा उन्होंने ये पूछा कि क्योंकि और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही था कि ये एविएशन कंपनी है, क्यों तुमको एविएशन इतना पसंद है, बाकी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं? फिर ये हो गया। फिर दो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसके लिए मैंने प्रिपेयर किया ही हुआ था कि हर इंसान या हर हायरिंग मैनेजर यही पूछता है कि ये सब तो ठीक है, बट इस इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इस पे काम कर रही हैं, तो सिर्फ मेरी ही कंपनी क्यों? तो उस कंपनी के बारे में मैंने बताया। एंड में उन्होंने ये पूछा कि हम काफ़ी लॉन्ग आवर्स काम करने में बिलीव करते हैं, इस टिपिकल 9 to 5 जॉब नहीं है, तो आर यू ओके विथ इट? उस और लास्ट क्वेश्चन उनका ये था कि हमारे लिए क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू का ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन, चाहे वो फ़ोन इंटरव्यू हो या फेस टू फेस इंटरव्यू हो, हर इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन ये होता है कि एनी क्वेश्चंस फॉर मी। और मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी थी कि मैं सोचा था कि मैं प्रिपेयर करूँगा एक क्वेश्चन उनके लिए, बट मैं प्रिपेयर नहीं किया था। बट स्टिल जैसे उन्होंने ये पूछा तो मेरे दिमाग में अचानक से आ गया कि एविएशन काफ़ी हिट हुई है इस कोविड ड्यूरिंग टाइम्स में। तो मैंने वही पूछा कि क्योंकि आप एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट इन एविएशन सेक्टर हो, तो आपको जो प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं वो उस समय मार्च अप्रैल फरवरी के टाइम पे कैसे थे, अभी कैसे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे, जैसे प्रॉब्लम्स होंगे क्लाइंट्स के, वैसा ही अभी इंडस्ट्री का हाल होगा। तो मैंने इस तरह से फ्रेम करके उनको बता दिया, तो ऑन द पॉइंट सोच के या ऑन इन द मोमेंट सोच के। तो अगर आप देखो तो मैंने इन क्वेश्चंस का पहले ही आंसर प्रिपेयर किया हुआ था कि एविएशन क्यों मुझे पसंद है, ये कंपनी क्यों मुझे पसंद है, और ये न्यूज़ के कुछ एक्ट्स वैक्ट्स मैंने लिख लिए थे ताकि उनको मैं ये रियल में बता पाऊँ कि हाँ मैं फॉलो करता हूँ वगैरह वगैरह। मैंने हर एक क्वेश्चन का क्या क्या आंसर किया उसका मैं एक डिटेल वीडियो बना के अपने मेन यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, जिस पे मैंने काफ़ी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करते रहता हूँ मैं। तो अभी क्योंकि मेरा ये प्रोसेस कंटिन्यूड ही है और होपफुली नेक्स्ट 2 वीक्स में इसका कोई एक फाइनल डिसीजन आ जाए, अगर मैं नेक्स्ट राउंड क्लियर करता हूँ एंड आगे बढ़ता हूँ तो इन्होंने जो बताया है कि नेक्स्ट राउंड में क्या होगा कि एक केस दिया जाएगा एंड 3 दिन होंगे आपके पास, और उस केस के ऊपर आप थोड़े रिसर्च करो और डेटा वगैरह का यूज़ करके, बिजनेस सेंस यूज़ करके उसके ऊपर कुछ 3 से 5 स्लाइड्स का एक डेक बना के उनको देना है। एंड देन वो एक टाइम शेड्यूल करेंगे जिस पे प्रेजेंटेशन करना होगा मेरे को। एंड देन प्रेजेंटेशन के बाद वो उस प्रेजेंटेशन में क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे एंड देन उसके एक आध हफ्ते बाद वो अपना फाइनल डिसीजन बताएंगे, जो कि मुझे बताया गया। तो ये नेक्स्ट आने वाला वीक, कल से मंडे हो जाएगा, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है मेरा, क्योंकि इसके अलावा मेरा एक और होपफुल हूँ मैं, एक बड़ी कंपनी है जहाँ पे रिक्रूटर के साथ मेरी बात चल रही थी, तो वो शायद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएं, ऐसा उन्होंने अभी बोला कुछ नहीं है। बट फर्स्ट राउंड मेरा ठीक ठाक गया था, जिसमें मेरे को काफ़ी उनके कुछ आंसर्स करने थे, रिटन में आंसर करने थे, मुझे वापस भेजना था इनको ईमेल, तो वो पहुंच गया उनको। एंड उन्होंने बोला कि लेटर नेक्स्ट वीक वो ये बताएंगे। ऑल्सो जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे 2 कोर्सेज भी हैं इस सेमेस्टर में, मशीन लर्निंग एंड रिकमेंडर सिस्टम्स। तो ये जो दूसरा कोर्स है इसके लिए मेरे को एक असाइनमेंट ड्यू है अक्टूबर 7 को, बट मैं चाह रहा हूँ कि आज ही वो कंप्लीट कर लूँ या मोस्ट प्रोबेबली कल तक कर लूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक आपको पता ही है कैसा बिजी होने वाला है मेरा। चलो गाइज, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इस व्लॉग में। मेरे को बस आप लोगों को अपडेट करना था कि क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं एंड मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ, एंड नेक्स्ट 1-2 वीक भी मेरा थोड़ा बिजी होने वाला है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर अल्टरनेट डे कम से कम एक व्लॉग ज़रूर डाल दूँ, बिकॉज इस चैनल का मतलब ही यही है कि मैं डॉक्यूमेंट करते रहूँ अपना प्रोसेस पूरा। सो सी यू गाइज इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।